ठीक, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल हज 2026 के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किए और आप सब प्रेस वालों का भी शुक्रिया जो आप लोग आए और इस बात को सारे हाजियों की इस साल 2026 में जो भी हाजी जाएंगे उन सब के लिए ये हमारी तरफ से मैसेज है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हज इस 2026 के हाजियों के लिए एक मेडिकल गाइडलाइन इशू करे हैं। उस मेडिकल गाइडलाइन में उन लोग नहीं जा सकते जिसको दिमागी बीमारी है, जिसको दिमाग में जो भूल जाते हैं, जो लोग रास्ता भूल जाएंगे और किसी का नाम भूल जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को नहीं आने देंगे। और कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट, ये 3 पेशेंट्स के लिए स्पेशली गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि वो लोग इस साल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और अगर हम कभी मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से झूठा ले लेके भी चले गए, उस मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी इशू किया हुआ है उस डॉक्टर पे भी वो लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसे मरीजों के लिए, बाकी दूसरों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो है 2026 के लिए जितने भी मेडिकल गाइडलाइंस है, वैक्सीन लेने से पहले आपके अपने जो पर्सनल डॉक्टर जहां पर भी आप वहां से सर्टिफिकेट लाना है और वैक्सीन लेने से पहले उस सर्टिफिकेट को पेश करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये है जो सर्टिफिकेट जो ले लेते हैं तो क्या वहां तक काम आएगा, फिर वहां अलग होगा? फिर नहीं, वहां पर नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा उनको महसूस हुआ कि ये पेशेंट कुछ बीमार है, उस पेशेंट को वो लोग वहां मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, फिर वो वापस करेंगे, उनको रिटर्न कर डालेंगे। वो लोग वहाँ पहले से गाइडलाइन में आ गया कि वो लोग को हम वापस कर डालेंगे ऐसे पेशेंट्स को, स्पेशली कैंसर पेशेंट और डायलिसिस पेशेंट, ये स्पेसिफिक वो लोग मेंशन कर डाले उसके अंदर। और ये यहाँ पर जो है कितने दिन पहले वो लोग को टेस्ट वगैरह करा के सबमिट करना वीजा लगने से पहले हम लोग ये टेस्ट करवा लेंगे उनका। उम्र की कितनी कैद? कुछ नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं है इस साल। और 12 साल के ऊपर कोई भी ट्रैवल कर सकते, 12 साल के अंदर ट्रैवल ममनू है। सर यहाँ पे कोई तो वहाँ पे क्या उस तरह की वो तो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस कर रहे हैं। हमारा मेडिकल इंश्योरेंस होता, हम लोग यहाँ से एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी करवाते हाजी का, दोनों इंश्योरेंस उनके पास रहते क्लेम करने के लिए। और दूसरा है प्रेग्नेंट लेडीज, जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो लेडीज भी इस साल ट्रैवल नहीं कर सकते। थैंक यू। हेलो दोस्तों और मोहतरम हजरात, हज एंड उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस किया कि हज 2026 की रजिस्ट्रेशंस 15 जनवरी 2026 तक कंप्लीट करना ज़रूरी है। वीज़ा इशुएंस की लास्ट डेट 20 मार्च 2026 रखी गई है। किसी भी एक्सटेंशंस की इजाज़त नहीं मिलेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ने हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूव होगा। सिर्फ अप्रूव्ड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बिलिंग और रजिस्ट्रेशन करना होगा। हार्ट, किडनी, लिवर, रेस्पिरेटरी, साइकोलॉजिकल या इन्फेक्टिशियस डिसीजेस वालों को हज की इजाज़त नहीं मिलेगी। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अलहाज मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक खमर ने हुज्जाज से अपील की कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और बिलिंग जल्दी कंप्लीट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सब इकट्ठे होने का मकसद ये है, हाजियों में जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी नोट आई है, मिनिस्ट्री की तरफ से भी, मिनिस्ट्री माइनॉरिटी की तरफ से भी एडवाइजरी नोट आई हुई है, इसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं वो हम हाजियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये है कि इस बार सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत, जिंदगी में पहली दफा हमारा 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम इतना जल्दी जून, मशायर और जो है ना एसपीसी का पूरा पेमेंट क्लियर हुआ है, फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरी। और जो है वहां पर सऊदी गवर्नमेंट यहाँ तक के ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट 1 फरवरी को कंप्लीट कर लेना है, ये भी डेडलाइन दे दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हिजियोस, जो हिजियोस, सीएचजीओ, जो भी 26 सीएचजीओ को ऑल ओवर इंडिया, सभी का अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट सऊदी गवर्नमेंट के पास लास्ट ईयर ही था, अभी भी एक 15-30% पेमेंट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुका है, किसी का बैलेंस नहीं है। सबके मशायर भी कंप्लीट हो चुके हैं और जूनों का भी कंप्लीट हो चुका है। बिल्डिंग का भी पेमेंट सऊदी अरब के पास ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इस बार जो गाइडलाइंस है वो स्टेप बाय स्टेप उन लोग 100% फुलफिल कर रहे हैं। अब तक जून में फुलफिल हो गए, मशायर में हो गए, एसपीसी में हो गए, अब सिर्फ हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट वो बचा हुआ है। तीसरा, पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि हाजी हमारा
हैदराबाद का बहुत लेट बुकिंग करता था प्रीवियस ईयर। ऐसा होता था कि रमजान के बाद में इन लोग उठते थे, रमजान आया तो अरे बुकिंग करेंगे, और शव्वाल यानी तो आपके जो है ना जिलखदा में बुकिंग करके हाजियों को जो है हम लोग। लेकिन इस बार सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइन बिल्कुल अलग सेपरेट है। इस बार ये गाइडलाइंस है 15 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन करवा के लास्ट दे देना है सऊदी गवर्नमेंट। उसके बाद वीजा की लास्ट डेट पहले जैसा होता था अब वैसी नहीं है, 20 मार्च 2026 वीजा इश्यू होने की लास्ट डेट है। हाजी गफलत में नहीं रहना है, इस बार बहुत जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और जो है ना आपको यहाँ पर हाजियों को वीजा के लिए भी तारीख जो डेट है उसको फॉलो अप करना है। और मेडिकल गाइडलाइंस भी है, सिरा तफसीलात पूरे बताएंगे मेडिकल गाइडलाइंस के। उसमें भी जो नए कानून सऊदी अरब के आए हुए हैं मेडिकल के गाइडलाइंस के, उसको भी फॉलो करना है हमारे को, क्योंकि हम अगर कुछ भी अगर गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हाजी एयरपोर्ट से भी वापस हो सकता, क्योंकि ऐसा पहला था हो जाता था खाली जो है ना जाके टीके ले लिए चले गए। अब वो दौर नहीं रहा है, अब जो है ना सिर्फ हमको पूरा मेडिकल चेकअप कराना है। जो भी टीके दे रहे हैं नुसुक के ऊपर जो अपलोड करते हैं वहां तक वो सब डॉक्यूमेंट के करेक्ट जाना, उसके बाद ही जो है अपलोड कर सकते हैं। और हमारे को ये तारीखों की जो गाइडलाइंस है क्लियर मिनिस्ट्री मैरिटरी अफेयर्स की तरफ से भी, लेकिन इस बार मिनिस्ट्री मैरिटरी अफेयर्स का वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा इंतजाम करे हैं सऊदी गवर्नमेंट से, बहुत टाई अप करे हैं उन लोग। और डे बाय डे किस किस का तमाम 26 ये जो ऑल ओवर इंडिया उन लोगों से ये चेक कर रहे हैं कि आपका पेमेंट कितना है, मशायर हुआ नहीं हुआ, जोन हुआ नहीं हुआ। और हमारे जेएस साहब और जो है ना अंडर सेक्रेटरी पूरे बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से गाइड करें, बहुत बेहतरीन तरीके से मशायर का भी इजी तरीके से पूरा करें, जोन का भी क्लियर करें। हर एक को जोन 1 में भी मिला है, 2 में भी मिला है, और 5 में भी मिला है, और 3 में भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर तकरीबन जो है ना जोन 2, 4 एंड 3 अल्हम्दुलिल्लाह सब जोनों में अवेलेबल सीट्स है, अवेलेबल है। और हाजियों से गुजारिश है कि वो अपनी सीट रजिस्टर टूर ऑपरेटर से करें, और मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वो वेबसाइट के अंदर पूरे रजिस्टर जितने टूर ऑपरेटर है उनके नाम उसमें मौजूद है, उन्हीं से करें। अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से करेंगे सस्ते दामों के अंदर जो बोल रहे हैं कि लेके जाते, वो लोग लेके नहीं जा सकते, बाद में धोखा देंगे, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत बड़े हैं। क्या है, एक तो हमारी करेंसी का प्रॉब्लम चला, दूसरा हमारा रियाल का रेट एकदम हाई हो गया, इंडियन करेंसी बिल्कुल डाउन हो गई। पहले जो है हम जो भेजते थे तकरीबन जो है ना 23 रुपए चिल्लर पैसे थे, आज 24 रुपए चिल्लर पैसे से हमारा रियाल का रेट जा रहा है। तो ये सस्ता पैकेजेस नहीं चलेगा, और जो भी सस्ते पैकेजेस रहेंगे वो बिल्कुल धोखा देने वाले रहेंगे। और गाइडलाइंस आप बोल रहे हैं चेंजेस हो रहे, तो क्या प्राइस में भी चेंजेस आएंगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल प्राइजेस क्या कितना फर्क आया है? प्राइजेस जैसे आप किसी को 2 जोन मिला है और ए सर्विस रहेंगी, बी सर्विस, उनकी भी प्राइजेस वो रहेंगे। होटलों का डिफरेंस रहता है, 5 स्टार 3 स्टार उसका भी डिफरेंस रहता है होटल। आप जोन बता रहे हैं, तो कौन सा जोन नजदीक है, दूर है, कैसा मालूम होगा? जोन 2 नजदीक है, जोन ऑलरेडी 4 नजदीक है, 3 नजदीक है, 5 तो लास्ट टाइम से ही पहले से जो जोन था वो 5 ओल्ड मीना में न रहता, वो तो न्यू मीना में वैसे ही रहता हो। एज का भी लास्ट टाइम जो होगा कंडीशन लगाए थे कि ये 12 साल का भी तो बच्चों के लिए 12 साल तक 12 साल प्लस है तो जा सकते, 12 साल से कम वाले बच्चे नहीं जा सकते। एज 65 जैसा था ऐसा कुछ एज कैद नहीं है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइंस वो अगर टाइट है बस। ये यहाँ से जाने वालों के लिए ये गाइडलाइंस हाजियों के लिए है। थैंक यू। सबॉर्डिनेट नहीं हूँ यहाँ, मैं एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट करता हूँ। बात दरअसल ये है कि ये हज के नाम पे, उम्रा के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा। साबिक़ में मैं लिखा था, उस पर सेंट्रल हज कमेटी एक्शन भी ली थी, खुसूसकर जो है हैदराबाद के। क्लैरिफाई करिए कि कैटेगरी 1 में क्या कोटा अलॉट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग डेट में जो है 20 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिए। आप लोग कोटा आया आज नहीं आया? कोटा आ चुका है। हाँ, मैं देखा और जोन भी अलॉट हो चुका है। जी जी, जोन भी अलॉट होती % कुछ कम था, वो भी हम लोगों ने फुलफिल कर दिए। हाँ। कोई भी ऐसा सीएचजीओ नहीं है जो पेमेंट नहीं करा है, सब कर दिया है। और एचजीओ जो रिक्वायरमेंट कैटेगरी 1 में कितने लोग ले आने की है? जो एचजीओ रिक्वायरमेंट किया है सीएचजीओ को हाँ। 1 का, उन्हें अगर मांगा हमको 200 सीट, हम उसको 200 सीट दिए। 100 खासतौर हाजियों से ये गुजारिश है कि जो है ज़्यादातर हाजी जो है कम रेट के उसमें जो है नए ट्रैवल्स वालों के पास जाके जो अनरजिस्टर्ड ट्रैवल्स है उसमें जाके फंस जाते हैं।
और वो ट्रैवल्स वालों को जो है रेट का झांसा देके जो है बुकिंग करते हैं, या तो गलत व्यवहार करते हैं कि हमारा किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल वालों के साथ जो है टाई अप है, बॉम्बे के या गुजरात के या कोई हैदराबाद के कोई भी ट्रैवल जो रजिस्टर्ड है उनके साथ हमारा टाई अप है बोल के जो है इस तरीके से बुकिंग लेते हैं और बाद में जाके जो है तकलीफें देते हैं। तो हाजियों से यही गुजारिश है कि एक बार अपनी बुकिंग कराने से पहले मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है और हमारी एसोसिएशन की भी वेबसाइट है उसके पर जाके जो है पहले जो है इत्मीनान कर ले कि ये ट्रैवल ऑफिस वाले जो है रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री से है या नहीं है, उसके बाद जो है अपनी बुकिंग करिए। और रेट का जो झांसा रहता है आपको खुद मालूम है, आज जो है कितने जो है महंगाई हो रही है, तो उसमें जो है ये मुमकिन ही नहीं है कि जो है सस्ते रेटों में लग गया कि आपको जो है आलिया और मियारी जो है ऐसी कि आपको जो है सहूलतें दे। एसोसिएशन की तरफ से यही है कि जो आपको बार बार जो है इस चीज के लिए जो है व्यवस्था किया जा रहा है कि जो हाजियों को जो है ऐसे चालबाज हाजी टूर वालों के हाथों में मत पड़े। टूर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, टूर वालों के खिलाफ तो इसलिए हम नहीं कर सकते, जो भी चीजें गलत हो रही तो हम तो ऑलरेडी जो है ऐसी की पुलिस एक्शंस के लिए भी रिपोर्ट्स दिए है, उसके लिए एक्शन करने के लिए मगर जो है अक्सर यही होता है कि हमारे हाजी जो है खास तौर से जो है रेट के उसी में जाके जो है लालच में जाके फंसते हैं, हम बार बार जो है बोलने के बाद फिर रेट के उसमें जाके ये होते हैं। शुक्रिया। खासतौर जो है हाजियों से गुजारिश है ऐसे चीजों में मत फंसिए आप। शुक्रिया।